सर क्या नाम है? अंशु कुमार। अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, क्या कहना है उसका? बहुत ही गलत चीज़ हुआ है। मतलब ये चीज़ देखिए, बात है क्या कि ये चीज़ होना नहीं चाहिए था, मगर अब ये हमला हुआ है। आज ये जो हमला हुआ है इसका जो जिम्मेदार है, सरकार से लेके हम आप ये जो खड़े हैं, आपका जो सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं आप? बिल्कुल बता रहे हैं। क्यों? इंटेलिजेंस कहाँ गई? अच्छा, वहाँ पे देखा गया कि फोर्स भी नहीं थी कोई। वही बात है ना, एक छोटा जो बच्चा कल बोलता है कि फोर्स नहीं थी वहाँ पे। ये बात बिल्कुल जायज़ है कि एक छोटे बच्चे को पता है कि वहाँ पे फोर्स होना चाहिए था, मगर सेना को नहीं पता और सरकार को नहीं पता कि वहाँ पे होना चाहिए था। इसमें ना सिर्फ सरकार नहीं जो दोषी है, आप भी दोषी हैं, मैं भी दोषी हूँ, ये भी दोषी है, आपका कैमरामैन भी दोषी है। समझे? जब हमें बताया जाता ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का बिल्कुल धर्म होता है। क्या धर्म होता है? आपने नहीं देखा वो मुसलमान थे, बोल रहे थे सबको कि कलमा पढ़ो। लेकिन कहते तो यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, जो बोलते थे वो रहने दीजिए मैम, मैं भी सुनते आया, बचपन से सुनते आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का मुसलमान, क्या कह रहे हैं? आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो है मुसलमान, मुस्लिम धर्म है आतंकवाद का। क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? सरकार को तो मैम मेरे हिसाब से तो पूरा पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, एकदम एक तरफ से उड़ा दो, एकदम बख्शो में दो। उससे पहले बांग्लादेश का इलाज कर दो। लेकिन वहाँ पर जो रह रहे हैं पाकिस्तानी लोग, क्या वो सारे ही ऐसे ही आतंकवाद? मानसिकता ऐसी है, उन सबकी मानसिकता ऐसी है, एक जैसी है। एक बात क्या कर सकते हैं? आप अभी बोल रहे हैं कि जो छोटे बच्चे, मैंने आपका क्वेश्चन में समझ गया कि छोटे बच्चे का क्या होगा और ये सब क्या होगा। जब रशिया जब यूक्रेन को मार रहा है तो छोटे बच्चे के लिए देख रहा है। जब सबसे पहले गाजा से जब बम चली थी जिसमें 1500 लोग मरे थे, उसने देखा कि इजराइल में छोटे बच्चे होंगे, मैंने क्या बोलते हैं, औरतें होंगी, ये सब होगी, ये सब उन्होंने देखा था? नहीं देखा था ना। आज जब मोदी जी सीएम थे तो कहते थे ना कि हम 120 करोड़ के देश हैं, इंटरनेशनल प्रेशर हम बना सकते हैं। आज बनाइए ना भाई इंटरनेशनल प्रेशर, 140 करोड़ के देश है आप। आज बनाइए इंटरनेशनल प्रेशर। जयशंकर जी है ना, बैठे हुए हैं, आप है ना। जब आपके पास में अमेरिका का, रशिया का, इजराइल का सबका समर्थक है, तो फिर आपको परेशानी क्या दिक्कत है? परेशानी क्यों हो रही है? सबसे बड़ी बात है कि ये जो पर्दा जो था, जिसको आज लीपापोती सब कर रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आज खुल के बोलिए कि आतंकवाद का धर्म होता है। अगर हम ये नहीं बोलेंगे ना तो आने वाले के टाइम में हम अपने साथ में ही जाति करेंगे। हमें एक मुसलमान ने ही बोला था ना कि 100 करोड़ हिंदुओं पे 25 करोड़ मुसलमान भारी पड़ेंगे। ये एक मुसलमान का ही कहना था ना। एक मुसलमान ने ही ये बोला था ना कि योगी जी जब मठ में चले जाएंगे, मोदी जी जब पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुम्हारा हिंदुओं क्या होगा। ये मुसलमान का ही कहना था ना, ये मुसलमान ही ना बोला था। आज उनका एम साफ है, उनका मुसलमान का एम साफ है कि क्या करना है। ये हम बेवकूफ़ हैं कि बेवकूफ़ होते आ रहे हैं इस देश में कि इनका मंसूबा नहीं समझ। इतने मुसलमानों में एकता देखी जाती है, हिंदू में वो एकता क्यों नहीं देखी जाती है? हिंदू एकजुट क्यों नहीं हो पाते हैं? तभी तो मुर्शिदाबाद जैसा केस हो जाता है। आज वहाँ के लोग अगर बोल देते, अगर 100 लोग भी, जैसे समझ लिए 500 घर पलायन हुए, जितने लोग हुए उसमें 100 घर सिर्फ जुट हो जाते ना, बोलते कि मरना तो है ही। आज ऐसी ज़िंदगी से कहीं पे शेल्टर में रह रहे हैं, खाना 3 टाइम को 2 टाइम को नसीब हो रहा होगा, कुत्ते की तरह रह रहे हैं, उससे अच्छा तो वो आते रोड पे और बोलते कि कम से कम चलो मरना तो मंजूर है, ठीक है, मगर 200 लोगों को मार के जाएंगे, 25 लोग को ही मार के जाएंगे। आपको क्या लग रहा है अगली बार से ये ऐसा कोई अगर रिटेलिएट करना सीख जाए ना तो फिर से ऐसा कोई हादसा नहीं होगा। गलती हम में है, गलती हमारे में है। आज जब बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है ना कि आज मैं रात को कहीं जाऊं या कहीं जाऊं किसी के साथ में या अकेला हूं तो मुझे कलमा याद करना पड़ेगा। कलमा इसलिए कि अगर मुझे कलमा आता होगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, नहीं आता होगा तो मार दिया जाएगा। यही हमने कश्मीर में देखा ना। तो डटकर आप लोग सामना नहीं कर सकते उनका? उनके पास AK-47 होगा तो हम कैसे डट के सामना करेंगे? आज कितने जो काफिर लोग जो मरे, काफिर ही बोला जा रहा ना उन्हें, काफिर थे तभी तो मारे गए। आज 27-28 लोग जो थे, आज मैं भी काफिर ही हूँ उनके लिए, तो सबको ही काफिर ही हैं, तभी तो मारा गया उनको। अगर वो कलमा सुना देते, जैसे एक प्रोफेसर ने, केरल का जो प्रोफेसर था, उसने कलमा सुना दिया, उसको छोड़ दिया गया। आज अगर बहुत सारे लोगों का एक फ़ोटो आई मेरे पास में जिसमें देखा गया कि यहाँ पे गोली मार दी गई और पैंट खुला हुआ है।
मैं बोला ये क्या सीन है। जब घर में देखा फोटो मैंने न्यूज़ सुना तो देख रहा हूँ कि धर्म के नाम पे गोली मारी जा रही है। मतलब एक पाकिस्तान जो हमने धर्म के नाम पे दिया, जिसको धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, आज वो लोगों को इसलिए मार रहा है कि बस धर्म 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 धर्म। आज हमें सबसे पहले जो, और ये उसमें एक मुस्लिम भी मरा है, लोग प्रोपोगेंडा बना रहे हैं कि भाई उसमें एक अच्छा मुसलमान भी मरा। वो अच्छा मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान वही था जो पाकिस्तानियों को हेल्प किया था इंडिया बॉर्डर क्रॉस करवाने में, इंडिया में लाने में, कश्मीर में लाने में, और उसी को मार दिया गया। क्यों? इसलिए मार दिया गया कि वो कहीं जब इन्वेस्टिगेशन हो तो वो सच ना उगल दे, इसलिए मार दिया गया। सर क्या कहना है? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। हमें सरकार से उम्मीद है सरकार अपना काम करेगी। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेशियों को हम काम पे रखते हैं, उनकी औरतें हमारे घर में मेड हैं, ठीक है। रोहिंग्याओं को हम रोज़गार देते हैं और उसके बाद कहते हैं सरकार करेगी। मतलब हमारी हालत ये है कि मेरे घर में बीबी नहीं है तो मुझे मोदी जी को बोलूँ, मोदी जी आओ मेरी रोटी पका के जाओ, तो मतलब मोदी जी सारा काम करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उनसे निपटिए जो आपके घर के दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक महाभारत। उसका टीचिंग ये है कि घर का भेदी लंका ढाहे, सही है। दूसरे पे आती है महाभारत। महाभारत ये हमें सिखाती है कि उनका साथ कभी मत लीजिए जिनका दूसरे के लिए प्रेम हो। जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, इन तीनों ने कहा था हम पांडवों को नहीं मारे थे। दुर्योधन का दुश्मन कौन था? दुर्योधन की लड़ाई पांडवों के साथ थी ना। आपके देश में 40 करोड़ लोगों की हमदर्दी, 50 करोड़ लोगों की हमदर्दी पाकिस्तानियों के साथ है, मुसलमानों के साथ है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी करें। अरे भैया, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तुम्हारे नौकर नहीं है, पहली चीज़। और वो राजनेता हैं, उनको राजनीति करनी है। राजनीति करनी है तो दाऊदी बोरा समाज वाले गए थे तो मोदी जी भगा दिए उनको, भागो भागो भागो, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। मिले कि नहीं? देश के प्राइम मिनिस्टर है तो उनको कुछ तो एक्शन लेना होगा ना। किस बात का एक्शन लेंगे? वहाँ एक्शन लेने जाए, पता लगे तुम मुर्शिदाबाद हो जाए, पता लगे नागपुर हो जाए, पता लगे दिल्ली में तुम मारे जाओ, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सबसे पहले एक मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। 1990 में कश्मीर हुआ था, ठीक है। कश्मीर में जो हुआ था, क्या मुझे बताएंगी कि वहाँ पे जो 5-5.5 लाख हिंदू माइग्रेट किए थे, उनकी ज़मीनों पे, उनके घरों पे कब्जा किसका है? वहीं 99% मुसलमान, 100% मुसलमान जो कहते हैं वो तो पाकिस्तानी आए थे। अरे भैया, पाकिस्तानी आए थे, एक दंगा हो गया, बेचारे तुमने उनके प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा कर लिया? 1% लोगों के पीछे आप 99% को भूल जाएंगे। भैया, जब भी कोई मर्डर होता है तो उसका मोटिव ढूंढा जाता है कि भैया क्या कारण था, किसने इसका मर्डर किया, इसका क्या फ़ायदा होने वाला था। अरे भाई, जो 99% है उनको मारो, 1% अपने आप निपट जाएंगे। उदाहरण के तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की मिलिट्री पूरी तरीके से चाइनीज़ सबका बुचर कर रही थी। अमेरिका ने बहुत बढ़िया स्कीम लगाई, कहता इनको मारने से तो कुछ होना नहीं है। नागासाकी, हिरोशिमा 2 परमाणु बम गिराए, मामला साफ। उन्होंने हमारे निर्दोषों को मारा है, और अब आपको कश्मीर में मारना पड़े, दिल्ली में मारना पड़े, बेंगलोर में मारना पड़े, हैदराबाद मारना पड़े, जहां मारना पड़े। आतंकियों का इलाज क्या है? आतंकियों का इलाज ये है कि जो उनसे फायदा उठा दे पहले उनको निपटाओ। आतंकवादियों को छोड़ दो, वो तो इनोसेंट हैं, वो बेचारे आए। इनोसेंट बता रहे हैं आतंकी को आप? इनोसेंट ही है भैया, वो निर्दोष हैं, उनका कुछ नहीं होता है। उनको तो मालूम है कि मैं जा रहा हूँ, इसको गोली मारूंगा, पुलिस मुझे शूट कर देगी, बट फायदा तो आप ले रहे हो। उसको मारने से मुझे क्या मिला? जो कश्मीर, वही तो मैंने आपको समझाया, जो कश्मीरी 5.5 लाख निकल के लाए हैं, 70 लाख लोग कश्मीर में हैं, श्रीनगर में, उनकी प्रॉपर्टी का उपयोग वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फायदा किसका हुआ? उनका, जो पाकिस्तान से आए थे, इनको मारा था उनका, कि जो वहाँ पे बैठे थे उनका यूज कर रहे हैं उनका? बताइए ना, पत्रकार हैं आप। अच्छा, आपके हिसाब से क्या निर्णय लेने चाहिए फिर? सबसे पहले देश में जो बैठे हुए गद्दार हैं इनको पकड़ो और इनको डिपोर्ट करो। मतलब आप कह रहे हैं देश में सबसे पहले जो हिंदुस्तान में गद्दार हैं उनको खत्म करो। पहले हमें अपने में सुधरना है, हमें प्योर बाइकआउट करना होगा। जो भी मुसलमान है, मैंने इनके साथ कोई संबंध नहीं रखना। भैया, वो 99% जो आए थे, कश्मीर से घुस के आए थे, फेंसिंग लगी हुई, वो खराब नहीं हो सकती, होगी। पर ले कौन आया? कोई हिंदू गया था? गया तो मुसलमान ही था ना। भैया, 99% जो फायदा उठा रहे हैं उनको आप बोलते हो ये बड़े अच्छे हैं। जो 1% बेचारे मर के 99% का फायदा करा रहे हो, तुम उनको गोली मारने के पीछे पड़े हो।
भैया एक ही उपाय है, आप पाकिस्तान का पानी बंद कीजिए, आप पाकिस्तान की निर्दोष जनता को मारिए, वहाँ की मिलिट्री को हाथ मत लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने हमारे निर्दोष को मारा, हम उनके निर्दोष निपटाएंगे। यहाँ पे नेताओं को नहीं, जो नेताओं के चमचे हैं उनको निपटाइए, सब सुधर जाएंगे। जब 99% मारे जाएंगे, 99% में जिस दिन डर होगा ना, 1% अपने आप खत्म हो जाएंगे। और 1% के डर से 99% जब तक फायदा उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि उनको ट्रेन किया गया है। भैया मेरे अगर 14 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा मरता है और मुझे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलती है, तो मेरे तो 13 बच्चों की जिंदगी सुधर गई, मैं क्यों ना मरवाऊं? मैं एक बच्चा मरवा के अपने 13 बच्चों की जिंदगी सुधार रहा हूँ। अरे भाई, जिस दिन मेरे 13 पे खतरा आएगा तो मैं खुद ही पकड़ के दे दूंगा, भैया मेरा बेटा आतंकवादी है, लेके जाओ। सर क्या कहना है? मैं यही कहूँगा, भैया ने जो बोला कि सबको मार दो, तो वो गलत है ना, ऐसे थोड़ी ना मार सकते, इंसान है वो। अरे ये इंसान नहीं थी अपने ये नहीं देखो, पाकिस्तान में भी शरीफ लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ शरीफ लोग नहीं रहते। वो लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जो डिस्प्यूट चल रही है वो ख़त्म हो, लेकिन जो पॉलिटिशियंस है वहाँ पर भी जो पॉलिटिशियंस है वो चाहते ही है कि भारत और पाकिस्तान का कभी रिश्ता सुधरे नहीं। यहाँ के भी नेता क्यों नहीं चाहते? वो इसलिए नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि हिंदू एक नहीं हुआ ना, तो हिंदू इस देश में रहने वाले नहीं है। एकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो अन्याय हुआ है उन लेडीजों ने और जेंट्सों ने कौन सा गुनाह किया था? उनके बच्चों ने। यहाँ पे पाकिस्तान भारत का मैच नहीं चल रहा, यहाँ पे बात चल रही है कि किसी के घर उजड़ गए, किसी के बेटे चले गए। यहाँ पे पाकिस्तान भारत का क्या मैटर है ये भाई? मैटर है इंसानियत का। उन बंदों को बेरहमी से मारा। यदि हमारे साथ ऐसा हो, पाकिस्तान के ऊपर नहीं, हमारे साथ ऐसा हो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो वो भी हमारे बहन भाई हैं। इसमें राष्ट्रपति, इसमें पाकिस्तान और इंडिया का क्या मैटर है? एक इंसानियत का मैटर है ये। कोई मारा गया था, फिर इंसानियत क्या फालतू है क्या भारत के लोग? जो जिसका दिल करे आए अटैक कर दे, आए कपड़े उतारे, हिंदू है क्या, फलाना है क्या? क्या मतलब है ये? अरे हमारे मोदी जी है तब तो हम जिंदा है। जिस दिन मोदी जी